हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर गैसियस स्टेट बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था। जो बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 3 चैप्टर्स थे। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है गैसियस स्टेट। देखो फर्स्ट हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन। देखो फर्स्ट कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो ना तो उसका इंट्रोडक्शन मीन्स आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर क्या है। देखो कुछ तो आपका नेम से ही जस्ट हो रहा है। चैप्टर क्या है? गैसियस स्टेट। मीन्स आपको गैसीज जो भी गैसीज हैं उनके स्टेट्स के बारे में डिस्कस करना है कि वो किस स्टेट पे एग्जिस्ट करती हैं, गैसेस क्या होती हैं, क्या जम्पशंस दिए थे गैसेस के रिलेटेड, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आया था। ठीक है, तो डिफरेंट जो टर्म्स हैं रिलेटेड टू गैसेज वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि देखो गैसेज से पहले कोई भी मैटर है, मैटर क्या होता है? मैटर जो भी आपका स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, एनीथिंग जो ऑक्यूपाई स्पेस जिसका कुछ वेट होता है उसको हम सिंपली बोल देते हैं कि वो मैटर है। ठीक है, मैटर को देखकर हम 3 टर्म्स में आपको क्लासीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मैटर है आपका, मैटर हम एक क्या वो सॉलिड हो सकता है, या वो लिक्विड हो सकता है, या वो गैस हो सकता है। 3 स्टेट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम बताते हैं मेनली 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जिसमें देखो सॉलिड में क्या होता है, एक परफेक्ट अरेंजमेंट होती है एटम्स की, एक फिक्स क्या होती है शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, वो तो होता है आपका सॉलिड। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है और इसमें थोड़ी सी फिक्स शेप नहीं। सॉलिड को जब हम हीट कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? लिक्विड के अंदर। लिक्विड को और ज़्यादा हीट करोगे आप तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो गैसेज के अंदर। ठीक है, गैसेज में सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होती है, एंट्रोपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो गैसियस स्टेट हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल के बीच में, जो भी गैसेस के पार्टिकल, उसमें काफ़ी वीक होता है। क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग फोर्स जितना होगा ना उतने वो आपस में बाइंड अप करेंगे। तो सॉलिड के अंदर हमें पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और लिक्विड जो गैसेज हैं उसके अंदर क्या होता है आपका वीक होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है पार्टी। जैसे फॉर एग्जांपल ए पार्टिकल है, ए बी पार्टिकल। अब एक तो स्ट्रॉन्ग अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आपस में बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, नज़दीक आएंगे, ए बी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर वो वीक फोर्स है तो दूर दूर जाएंगे। तो गैसेज में क्या होता है, दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स में, अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी वीक होता है। लिक्विड में इन दोनों के बीच का होता है सॉलिड, क्योंकि लिक्विड सॉलिड और गैस के मिड में प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ये तो सिंपल टर्म्स थी। अब देखो गैसेज से भी 2 टर्म आती हैं, एक होता है आपका गैस, एक होता है आपके पास वेपर। ठीक है, एक गैस होता है आपके पास, एक वेपर होता है। अब देखिए गैस और वेपर में डिफरेंस क्या होता है। गैस तो क्या होता है, एक सब्सटेंस है कोई भी आपका, जनरली जैसे आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर है या प्रेशर की कंडीशन है तो वो तो सिंपल हम गैसीय स्टेट बोल दिया। लेकिन जो वेपर होता है ना वो तो गैसियस फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की। वेपर क्या होती है आपके पास? गैसियस फॉर्म होती है ऑफ एनी सब्सटेंस की। ठीक है, वो किसी सर्टेन कंडीशंस पे होती है। जैसे हम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन डिफाइन करते हैं कि हाँ ये इस टेम्परेचर इस प्रेशर्स के ऊपर ये वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और जो गैस होती है वो तो आपका ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर प्रेशर है सिंपल उस स्टेट में जो एग्जिस्ट करती है वो गैसेज होती है, और वेपर आपके पास गैसेज फॉर्म होती है सब्सटेंस की। अब देखिए जो गैसेज थ्योरी है इसके रिलेटेड जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आई थी उसने कुछ अपने अजम्पशंस लिए थे। जो फर्स्ट ये टॉपिक भी आता है आपके पास, मेन है, सिलेबस में भी दे रखा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ठीक है, ये आपके पास 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट इज़ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ अजम्पशंस दिए थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि बताती क्या है, कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ये क्या एक्सप्लेन करती है, जो हमारी गैस हैं उनका बिहेवियर एक्सप्लेन करती है, जो भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो एक 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है आपके पास माइक्रोस्कोपिक, एक होती है आपके पास मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, और माइक्रो मीन्स स्मॉल, जैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं वैसे। ठीक है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, और जो भी गैसेज हम है हमारे पास, और किस कंडीशन से, जैसे हमारे पास टेम्परेचर डिस्कस करना है आपको, वॉल्यूम करना है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, या इनका मोशन डिस्कस करना है आपका, गैसेज का काइनेटिक मोशन कैसा है, या जो भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशंस देख पढ़ते हैं, इन ऑल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें काइनेटिक थ्योरी की ज़रूरत पड़ी थी। इसने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज बोलते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट हैं जिसने अजम्पशंस दिए, पहले ये नहीं पता था कि हाँ, लेकिन कुछ अजम्पशंस करते हैं फिर बाद में वो प्रूफ होती हैं। अब देखो फर्स्ट अजम्पशंस क्या मान ली थी इन्होंने, कि जो गैस होती है ना वो मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो हम फर्स्ट पोस्टुलेट ये बोलता है कि जो गैस है ना वो किससे बनती है? गैस इज ए मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल मिलकर हमारे पास गैस की फॉर्मेशन करती है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब हमारे पास क्या है, वाटर है। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहे हैं, वाटर में एटम क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल कब बन गया, जब हाइड्रोजन था एक एटम, दो तो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, दोनों कंबाइन होकर क्या मॉलिक्यूल बना लिया आपके पास H2, तो H2 एक मॉलिक्यूल होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट है, वो क्या है, एटम है, दोनों कंबाइन। तो गैस को इन्होंने क्या जम्सन किया था, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे हमारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, वो मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारे पास गैस है वो किससे बनती है, जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंबाइन होकर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये तो था इसका फर्स्ट एजम्पशन हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। देखो सेकंड एजम्पशन क्या माना था इन्होंने, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैसेस के, वो सेपरेट होती हैं लार्ज डिस्टेंस, क्योंकि हमने बताया कि गैस के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काफ़ी वीक होता है, दूर दूर होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल ये किससे सेपरेट हो गए, लार्ज डिस्टेंस। ये सेकंड एजम्पशंस दिया था काइनेटिक थ्योरी ने। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो द मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस किससे सेपरेटेड होंगे, जो सेपरेटेड बाई किससे, लार्ज डिस्टेंस से, सेपरेटेड बाई लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे हैं तभी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है गैस के पार्टिकल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो जो एक्चुअल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ना, जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो नेग्लिजिबल होती है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कंटेनर में वॉल्यूम है, गैस भर रखी है आपने, और ये सिंपल आपके डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल हैं। तो इन्होंने क्या, जो एक्चुअल हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा गैस के मॉलिक्यूल, ठीक है, जो भी हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, ठीक है, वो नेग्लिजिबल होती है किसके कंपेयर में, जो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसकी तो ज़्यादा होगी तो इसके कंपेयर में तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। देखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे नहीं होते। फॉर एग्जांपल देखो आपके वन टर्म 1000 है और एक टर्म है 0.001, तो हम इस टर्म को नेग्लिजिबल कर सकते हैं कंपेयर टू इसके। तो वैसे ही यहाँ जो एक्चुअल वॉल्यूम है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, वो हम नेग्लिजिबल होते हैं कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स की, तो काफ़ी वॉल्यूम। तो ये इसका अजम्पशंस था, ठीक है। और जो फिर आता है आपके पास थर्ड अजम्पशंस, थर्ड में क्या बना था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये कंटेनर लिया, यहाँ पे गैस आपने फिल कर रखी है, तो ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं गैस के पार्टिकल, इनके बीच में कोई फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। देखो सॉलिड है, वहाँ पे फिक्स शेप होती है अरेंजमेंट की, सॉलिड हमारे पास फिक्स स्टेट होती है एटम के बीच में, और गैस में क्या होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है, दूर दूर होते हैं रैंडम मोशन में, ठीक है। अगर देखो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वो फिक्स होते हैं, नज़दीक आते हैं। जैसे आपके पास सॉलिड होती हैं, वहाँ पे हमारे पास रैंडमली मूव नहीं कर सकते पार्टिकल, लेकिन गैस में तो क्या वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो काइनेटिक ने क्या बताया था काइनेटिक थ्योरी में, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं ड्यूरिंग देयर मोशन। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द गैस मॉलिक्यूल्स, जो भी आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में होते हैं यार, इन रैंडम मोशन में, ठीक है। माई राइटिंग थोड़ी गुड नहीं है तो आपको समझ आना चाहिए टर्म्स जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। द गैस के मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन में एंड ड्यूरिंग देयर, जो भी आपका मूवमेंट कर रहे हैं तो दे की भी कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में, और विद द वॉल ऑफ कंटेनर। क्योंकि देखो गैस के पार्टिकल आपस में भी कोलाइड का मीन्स होता है, वैसे सिंपली हिंदी में बोलते हैं हम टकराना, जैसे आपस में टकराएंगे आप, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ये गैस का मॉलिक्यूल इससे टकराएगा और कुछ ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से भी टकराएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करते रहते हैं और ये आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं। ये इसने काइनेटिक थ्योरी ने जम्पशंस किया था। पहले तो हमें पता नहीं था भाई गैस के पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने कोई कंटेनर लिया, उसमें अपने गैस के पार्टिकल को फील कर दिया, गैस को फील कर दिया, हमें नहीं पता ना क्या क्या हो रहा है। तो उसने एजम्पशन ही मानी थी कि गैस के पार्टिकल आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं, उनके वॉल्यूम के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया कि कुछ ये कोलाइड आपस में भी कर रहे हैं, और वॉल्यूम है कंटेनर की उससे भी, जो कंटेनर की वॉल है उससे भी टकरा रही हैं, ठीक है। फिर उसने आता है फोर्थ, ये हमारा थर्ड एजम्पशंस माना था इन्होंने। फिर फोर्थ एजम्पशंस क्या माना था कि जो मॉलिक्यूलर जो कोलिजन होता है ना, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। देखो टू टाइप ऑफ कोलिजन होते हैं, कोलिजन में जब ये टकराएंगे आपके पास, देखो टू टाइप का कोलिजन होता है, या तो वो हो सकता है इलास्टिक या हो सकता है इन इलास्टिक। या आपने फिजिक्स में भी ये टर्म पढ़ी होगी आई होप, फिर भी हम बता देते हैं। देखो इलास्टिक कोलिजन्स क्या होता है, यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का, जो भी आपकी एनर्जी है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो भी आपका कोलिजन होगा तब कोई भी लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का, जितनी एनर्जी पहले थी कोलिजन करने से पहले और उसके बाद में भी सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी पहले आपके पास 10 किलो जूल थी, जब ये कोलिजन किया ए पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, बी के साथ इसने कोलाइड किया, ठीक है, कोलिजन करने के बाद जैसे ये सी, तब भी इसकी एनर्जी 10 किलो जूल है, तब तो गए इलास्टिक कोलिजन। और फॉर एग्जांपल पहले इसकी एनर्जी 10 थी और टकराने के बाद हमने मान लिया कि एनर्जी इसने थोड़ी कम होगी, 8 होगी या ग्रेटर होगी, तब वो हो जाता है इन इलास्टिक कोलिजन, मीन्स एनर्जी का चेंज होना था, यहाँ पे लॉस हो जाना,
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे। जैसे एक पार्टिकल के पास ये है, गैस के पार्टिकल ऐसे हैं, इस पार्टिकल ने अपनी काइनेटिक दूसरे को दे दी, दूसरे ने इसको दे दी, तो काइनेटिक एनर्जी का एक ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं और कोलिजन के बीच में इलास्टिक होता है। ये नहीं कि एक पार्टिकल दूसरे से टकराए तो एनर्जी का लॉस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, कोई लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का। तो कोलिजन कैसा होता है, इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, ये होता है आपके पास फोर्थ पोस्टलेट। अब देखो फिफ्थ पोस्टलेट क्या होता है, जो प्रेशर लगता है ना गैसेस का, ड्यू टू ये बम्बारमेंट करेंगे मॉलिक्यूल्स के साथ में वॉल ऑफ कंटेनर, तो प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। तो ये फिफ्थ पोस्टलेट था कि प्रेशर एक्सर्ट होगा ड्यू टू बम्बारमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, प्रेशर भी लगाएंगे कुछ गैस के पार्टिकल। फिर सिक्स पोस्टलेट क्या बोलता है कि इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता गैसेस के पार्टिकल में। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि वीक है वो भी, और ना ही रिपल्सन फोर्स नहीं होता। तो देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, या जम्पसन्स थे इसके काइनेटिक थ्योरी के। ठीक है, फिर सेवन्थ पोस्टलेट इसने बताया था कि ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, देयर इज नो इफेक्ट ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता गैसेस। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली होती है आपके पास, जो एवरेज काइनेटिक है वो डायरेक्टली होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। वो आगे हम डिस्कस भी वैल्यू निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, तो उस रिलेशन से भी आपको पता चलता है, वो इतना आता है 3/2 RT, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है। तो ये आपके पोस्टलेट थे, हमने 8 पोस्टलेट डिस्कस किए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मोशन की। ये 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इन दिस वीडियो आपको ये डिस्कस देखना है कि 7 to 8 पोस्टलेट हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको पढ़ने हैं डिटेल से। 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक गैसेस इक्वेशन का। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।